श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति के लिए है, व्यवहार के लिए शरीर है, व्यवहार के लिए मन है, व्यवहार के लिए इंद्रियां हैं। शरीर के बिना व्यवहार नहीं होगा। अब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब भी व्यवहार शरीर से होगा, व्यवहार मन से होगा। व्यवहार तब तक होगा जब तक देह है और देह के भीतर तुम अलग अलग होके बैठ जाते हो। ऐसा समझो जैसे एक सूर्य सब शीशों में बैठकर और रिफ्लेक्शन सूर्याभास बनकर काम करे। तो एक चैतन्य परमात्मा सब शरीरों में रहता भी है और अंतःकरणों में वो एक भी रहता है और अलग अलग होके भी दिखने लगता है। जैसे जिमि रवि एक कोटि घट छाई, ये रामायण का है। जैसे एक सूर्य करोड़ों घरों में कोटि रवि, जिमि रवि एक कोटि घट छाई, करोड़ों घरों में उसकी छाया। अब वो छाया जो है उस घड़े में रोशनी कर रही है और वो हिलती है। कौन हिलती है? छाया। तो आपके अंदर जो एक अलग मैं है जिसका नाम जीव, और करोड़ों घड़ों में एक हिल रही है, एक नहीं हिल रही है। एक जगह पानी है तो छाया बन रही है, एक जगह पानी सूख गया है या कुछ और तो छाया नहीं बन रही। तो ये सब जहाँ जहाँ शरीर हैं और जहाँ जहाँ अंतःकरण रूपी पानी है, ये शरीर रूपी घड़ा है और अंतःकरण रूपी सब में पानी भरा है। और परमात्मा ब्रह्म रूपी सूर्य, वो सूर्य तो ऊपर रहता है, ध्यान रखना। और परमात्मा रूपी सूर्य सब में बराबर रहता है। तो जो रहता है वो तो एक समान है, जो सब में रहता है वो कहीं कम ज्यादा नहीं रहता और किसी समय भी कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा देखो, सब में बराबर रहता है और हर व्यक्ति में 24 घंटे एक समान रहता है। पर उसी के रहते जो उसकी छाया बनती है वो 24 घंटे एक जैसा नहीं लगता। कभी जागा लगता है, कभी सोया लगता है, कि जागा ही रहता है। तो जो सूर्य वाला है वो तो एक समान रहता है, पर छाया एक समान नहीं रहती। अर्थात जो सबका अपना अपना मैं है, अपना अपना देह है और अपनी अपनी छाया है। क्योंकि मन सबका हर घड़े का अलग है, उसमें छाया सबकी अलग है। इसलिए जगना असमय अलग अलग समय पे होता है। सारे दुनिया का जगना एक समय पर, और एक व्यक्ति का भी जगना प्रतिदिन एक समय पे नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं होता। और जब वो जगता है तब देह से जुड़ के काम करता है। जब वो जग जाता है, जितनी देर रिफ्लेक्शन
छाया सोई रहती है। अब वहाँ तो छाया सो नहीं सकती, पर यहाँ जो इसके अंदर पानी है वो 3 गुण वाला पानी है। 3 गुण वाला पानी है। तो जब सत्व गुण होता है तो जागा रहता है, रजोगुण होता है तो खूब कामकाज में लगता है, बिजी हो जाता है, मजा लेता है, और जब तमोगुण होता है तब वो सो जाता है। पानी तो पानी सोएगा तो रिफ्लेक्शन सो जाएगा। वो छाया और पानी एक समान, पानी हिल जाएगा तो छाया हिल जाएगी। ये सब शरीरों में है। मैं क्यों बताता हूँ, आज ये बता दूँ कि तुमको परमात्मा को क्यों जानना है। अब ये छाया घड़े की है या पानी की है या सूर्य की है, शरीर का चेतन है या मन का चेतन है या परमात्मा चेतन है, सब में परमात्मा। तो जो मन में चेतन चमक रहा है जो छाया की तरह, ये सब मुख्य रूप में उसी का है या और किसी का। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं राम मरें तो हम हो मरी हैं। राम मरेंगे तो हम मरेंगे, राम नहीं हम काहे को मरी हैं। तो देखो, हम दिखते हैं, तुम दिखते हो, हम तुम जगते हैं, हम तुम देह में रहते हैं, हम सब अलग अलग हैं। इसीलिए ईश्वर एक है, अजीव एक श्रीकंता। जीव अनेक, एक श्रीकंता। श्रीकांत, श्रीकंता माने कौन? विष्णु। उसका नाम देखो, हम विष्णु प्रधान नहीं बोलते, उसका नाम विष्णु है जिसके सब जीव हैं। उसका नाम राम है जिससे सब पैदा हुए। सब जो भी पैदा होता है, एक ही नहीं पैदा हुआ, उसका नाम कोई राम लेता है, उसका नाम कोई विष्णु लेता है, उसका नाम कोई शिव लेता है, उसका नाम कोई ब्रह्म लेता है। पर जो नहीं पैदा होता उसका नाम कुछ रखो, पर समझ लो ये नाम किसका है। और जो पैदा होते हैं उसका नाम चाहे परमानंद हो, चाहे कोई नंद हो, यहाँ तक चाहे फिर विष्णु हो, चाहे फिर ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे शिव ही क्यों ना हो, चाहे कोई हो, यदि वो पैदा वाले हिस्से में है तो नाम कोई रखो, वो पैदा ही हुआ है। और उस वाले में देखो तो चाहे तुम हो, तुम्हारे अंदर भी वो नहीं पैदा हुआ, मेरे अंदर भी वो पैदा ना होने वाला एक है। चाहे तुम्हारे भीतर हो, चाहे विष्णु के भीतर हो, चाहे शंकर के, न जन्मने वाला न मरने वाला एक है। और सब चाहे बड़े हों चाहे छोटे, ज्यादा देर जगते हों या कम देर, ज्यादा दिन शरीर रहे या कम दिन। तो अब उसमें दो हैं, एक जगने वाला सोने वाला, सबके भीतर अलग अलग हैं, यही जगते सोते हैं। और वो किसी के अंदर नहीं जगता सोता। स्वामी परमानंद के अंदर वो नहीं जगता, वो नहीं सोता। जो ये छाया है ये जगती सोती है। और राम के भीतर भी जगने वाला सोने वाला भी है, और कभी न जगने वाला कभी न सोने वाला भी है। बिल्कुल पक्षपात नहीं है। चींटी के अंदर भी फर्क कितना है कि चींटी बिचारी को ये समझने की अकल नहीं, और तमाम बिचारे आदमी इसको समझते नहीं, पर बिचारा विष्णु समझता है। बिचारे राम को पता है ये सब, इसलिए हम उन्हें बिचारे नहीं कहना चाहते। हम विष्णु बिचारे नहीं, बिचारे तो तुम हो कि तुम कहोगे हम मर जाएंगे। तुम सिर्फ मरने वाले हो के जीते हो।
तुम जीव होके जीते हो, वो जीव होकर भी, देह होकर भी विष्णु परमात्मा होके जीते। तुम देह बन के जीते हो, कोई जीव बन के जीता है। अब विष्णु भी यदि बिचारे ना समझ होते ना, तो तुम्हारी तरह वो भी गिड़गिड़ाते होते कि अब मेरा क्या बनेगा, इतने 1000 साल तो जिया, अब क्या करूं। अच्छा ये बताओ, जो 50, 100, 50, 70, 80 साल जीते हैं वही डरते हैं, 100 साल जीने वाले तो मरने को नहीं डरते। अच्छा मान लो किसी की उम्र 1000 साल हो, तो उसका दुखी होना शायद तुम्हें देखने का मौका ना मिले, पर 1000 साल बाद वह ऐसे ही नहीं मरेगा जैसे हम, हमारी तरह नहीं मरेगा। तो सब हमारी तरह मरते हैं, हमारी तरह पैदा होते हैं, हमारी तरह जगते हैं, हमारी तरह सोते हैं, और सबके अंदर आत्मा असली, ना वो पैदा होता है ना मरता। अच्छा मेरे अंदर तो नहीं पैदा होता मरता, आपके अंदर वाला पैदा होता मरता है, तो फिर क्या फर्क है। आखिर इस बात को क्यों नहीं समझते। अब आप या तो आत्मा होके जिए, या आप जीव होके जिए, या आप देह होके जिए, या सब कुछ तुम ही हो। देह भी तुम ही हो पर थोड़ी देर के हो, जीव भी तुम ही हो जो देह में आते जाते हो, और कभी न आने वाले, न जन्मने वाले, न मरने वाले शिव, बोलो तुम ही हो। तीनों तुम ही हो ना, देह तुम ही हो, जीव तुम ही हो, और जीव और देह से भिन्न सदा एक रस रहने वाले पर ब्रह्म परमात्मा भी तुम ही हो। तो अब मान लो मैं परमात्मा हूं, मान लो मैं वो हूं, तो देह को बचा लूंगा। कोई ऐसा सक्षम जो अपने को ब्रह्म भी जानता है, क्या वो अपने देह को बचाएगा? जो अपने को ब्रह्म जानता है वो जगना सोना बंद कर देगा। मैंने कर दिया है ना, बोलो। अच्छा हमारे गुरु ने बंद कर दिया था, और राम तो नहीं सोते जगते। अच्छा जगते सोते, सुबह उठते थे, संध्या करते थे, और रात को सोने जाते थे, गुरु जी की सेवा करके फिर सोने चले जाते, और मुर्गा की आवाज सुन के जगे। लक्ष्मण भी जगे, राम भी जगे, और गुरु जी भी, कि गुरु जी जगे ही रहे। हाँ गुरु जी भी सोए, तब क्या काम फर्क पड़ा? फर्क पड़ा कि तुम या तो देह मान के जीते हो, जीव भी नहीं मानते। एक संप्रदाय है देह को मैं मानकर जीने वाले। अच्छा देह को जो मैं मानते हैं उनके अंदर जीव नहीं होता, और जो जीव अपने को मानते हैं उनके अंदर ब्रह्म नहीं होता। अब देखो, ब्रह्म उनके अंदर भी है और जीव वहां भी है जो देह के अलावा कुछ नहीं मानते। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, और जो अपने को जीव मानते हैं कि इस देह में हैं, इसके पहले किसी देह में थे, अगले देह में भी जाएंगे। जो जीव मान के जीते हैं उनके अंदर भी आत्मा है, नहीं है, पर उन्हें पता नहीं है। पता होता तो वो मानते कि हाँ हम जीव से भी अलग हैं। अच्छा जो देह मानकर जीते हैं उनके अंदर आत्मा भी है, जीव भी है, पर मानते सिर्फ देह है। अर्थात उनकी समझ में देह सत्य है, सब गप है। और जीववादियों के यहाँ देह भी नश्वर है, परमात्मा और है, होगा, पर वो मैं नहीं है, मैं तो जीव हूँ। अब ये मान के जीने वाले हैं, और कुछ लोग अपने को ब्रह्म मान कर जीने वाले हैं। फर्क मानने में ही है कि सच्चाई में भी कहीं फर्क है। अब जिसकी नजर
जहाँ तक है वो उतना ही सुख दुख पाता है। जिसकी नज़र सिर्फ देह तक है वो पैदा हुआ मरता है। जिसकी नज़र जीव तक है वो आता जाता है शरीरों में, मरता तो नहीं है पर सब शरीरों में आता जाता रहता है। और जो ब्रह्म है वो आते भी नहीं जाते भी नहीं, आता जाता है उनकी बलाय, उनकी छाया, वो आती जाती है, वो तो आते ही जाते नहीं। इसलिए भगवान जन्मते नहीं मरते नहीं। हमारी तरह आते हैं, हमारी तरह जाते हैं, फिर भी ना आते हैं। क्यों? उनके पास न आने वाला, न जाने वाला, न जगने वाला, न सोने वाला और सब जगह रहने वाली मैं है उनके पास। तुम्हारे पास वो मैं नहीं है, तो एक मैं और चाहिए। तुम लोग मैं को मारने के पक्ष में हो, हम मैं पैदा करने के पक्ष में। देह वाली मैं तो है ही तुम्हारे पास, और जीव वाली मैं भी है कि मैं आया हूँ चला जाऊंगा, स्वामी जी कोई उपाय कर दो। वो मैं नहीं है जिसके लिए उपाय की जरूरत ही नहीं, वो आता ही नहीं, उपाय क्या करें, जाता नहीं। और वो जो आता जाता नहीं वो कम सच है कि ज्यादा? आने जाने वाला नंबर 2 का है, पैदा होने वाला मरने वाला नंबर 3 है। नंबर 1 सच तो वही है जो न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। और इतना सुन के भी तुम्हारी मुख्य में देह है या मुख्य में जीव है या मुख्य में ब्रह्म है। तुम अपनी सच्ची मैं किसे समझते हो? और जैसी जो सच्ची होगी वैसा ही होगा। अब देखो, अभी एक उदाहरण दूं, 2 मैं तुम्हारे पास हैं। एक ये देह की, जागृत के देह की मैं है ना, जागृत के इस देह की मैं है ना। अब स्वप्न में ये देह वाला मैं जिसको तुम देह कहते हो ये पड़ा था, पर तुम्हारी उतनी देर को इस देह की मैं से इसी तरह की स्वप्न की मैं थी। तो यदि उस देह को खतरा हो जाए तो तुम दुखी होगे कि नहीं? और जहां वो देह तहां तुम वहां थे जहां वो देह। तो तुम्हारी दृष्टि में जो था वही तुम्हारे लिए था। तुम्हारी दृष्टि में जितनी देर ये देह नहीं था उतनी देर तुम खाट पे नहीं थे। जितनी देर देह था और इसको कोई खतरा नहीं था, पर तुम्हारे स्वप्न वाले देह को खतरा था। बदमाश मिल गए, सांप आ गया, तो तुम निर्भय हो या भयभीत? क्यों? क्योंकि उतनी देर तुम्हारी समझ में तुम वही थे, तुम अपनी समझ में ये नहीं थे। ठीक है ना? तो जो अपनी समझ में देह हैं वो मरें, जो अपनी समझ में जीव हैं वो आवे जाएं, जो अपनी समझ में ब्रह्म हैं। अब आप अपनी समझ में क्या हैं? समझ का महत्व है जरा भी कि नहीं? आहा, स्वप्न में समझई तो थी और स्वप्न में समझई तो खोई थी। देह की, जागृत के जगत की, इस आश्रम की खबर खो गई, इस आश्रम की खबर खो गई, इस देह की खबर खो गई और स्वप्न वाले देह और स्वप्न वाले आश्रम को खतरा हो गया। लो, तो तुम क्या हो? जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। जिसकी मति में ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी मति में देह है वो देह है, और देह है तो मरे। तो कल्याण किससे होगा? मति से। सदमति
दुर्मति, देहमति। आप अपनी समझ में, अब देखो, तुम्हारी सौगंधे मैं अपनी क्यों खाऊं? तुम्हारी सौगंध है, तुम देखो तुम अपनी मति में क्या हो। तुम्हारी जैसी मति होगी, तुम्हारी वैसी ही। यदि देह है, तुम देह हो, तो तुम्हारी गति क्या है? मरो। कि मैं मरूं तुम्हारी जगह? तुम अपनी मति से गति प्राप्त करोगे कि मेरी मति से? और जब मेरी मति भी तुम्हारी मति हो जाएगी, मान लो जैसी मेरी मति है वैसे ही तुम्हारी हो जाएगी, तो तुम्हारी भी गति वैसी होगी जैसी मेरी। तो भगवान की मति में भगवान क्या थे? भगवान कहते मेरे से संसार पैदा होता है। ये गप्प लगा रहे हैं कि उनकी मति है। भगवान की मति में भगवान से सारा जगत हुआ है, उनमें रहता है। उनके एक अंश में भगवान बहुत खाली पड़े हैं, थोड़े में दुनिया रहती है, ऐसी उनके पास मति है तुम्हारे पास तो नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण गीता अपनी मति देने के लिए है कि अपना रुपया देने के लिए? गीता में भगवान अपनी मति देने के लिए गीता सुना रहे हैं। तो आप भगवान से मति ले रहे हो कि आशीर्वाद? आशीर्वाद भी मांगो तो ये कहो, आप यदि प्रसन्न हो तो अपनी मति मुझे दो, क्योंकि आपकी मति के बिना आपकी जैसी मेरी गति नहीं हो सकती। और यदि गुरु आश्रम दे दे, क्या दे दे गुरु? चाहिए क्या गुरु से? गुरु के पास आश्रम ही है कि कुछ मति भी है गुरु की? तो गुरु की क्या चाहिए? कई चेला बनते हैं कि जब मर जाएंगे गुरुजी कब्जा हम ही करेंगे। उनकी मति में आश्रम है, उनकी मति में थोड़े दिन रह लेंगे, फिर अंत में गति क्या होगी? जिन्होंने गुरु की मति नहीं ली, आश्रम लिया, तो अंत में कौन सी गति होगी? कुत्ते की तरह छोड़कर मरेंगे कि नहीं? जिसको पकड़ रहे हैं रहेगा। तो गुरु से क्या चाहिए? कृष्ण से क्या चाहिए? चाहे गुरु दे दें, चाहे भगवान दे दें, भगवान भी यदि कुछ दे देंगे तो वो छिन जाएगा। भगवान का दिया नहीं टिका। टिका? ये सब किसका दिया है? टिका के दिखा दो तो मैं चेला बनूंगा। क्योंकि भारत के लोग अब मेरे चेले तो बनते नहीं, इसलिए मैं विदेशों का चक्कर लगाने लगा। देखो, भगवान का दिया नहीं टिका, दिया हुआ कुछ नहीं टिकेगा। भगवान में भी मैंने ये ताकत नहीं देखी। तुम चाहे कुछ मानो, मेरी कसौटी का भगवान जो भी देगा वो टिकेगा नहीं। यदि भगवान अपनी समझ दे दे, जिस समझ के कारण भगवान भगवान है, जिस समझ के कारण भगवान आदमी नहीं है, जिस समझ के कारण भगवान जन्मते मरते नहीं है, जिस समझ के कारण भगवान को कुछ पाना बाकी, जिस समझ के कारण भगवान पूर्ण है, अधूरे नहीं है, उनका कोई कर्म कुछ पाने के लिए नहीं है। भगवान का कोई कर्म अपने कमी की पूर्ति के लिए
नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोई कमी ही नहीं है। तुम भी जिस दिन भगवान की समझ पा जाओगे, तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी, और फिर किसी कमी की पूर्ति के लिए एक भी कर्म नहीं करोगे। कर्म करोगे पर कोई कमी की पूर्ति के लिए नहीं करोगे, और करोगे तो कोई भूखे, कोई दरिद्र, कोई दुखी की पूर्ति के लिए करोगे। आपके पास कोई कमी ही नहीं है जिसके लिए तुम काम करो। अभी तो परोपकार भी अपने उपकार के लिए, अभी देश सेवा नहीं, अपनी ही अहंकार की सेवा है। अभी दरिद्रों की सेवा नहीं, अपने अहंकार की सेवा है। एक धरती पर भगवान ऐसा है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दाता एक राम। आप भी जिस दिन दाता बन जाएं, अभी बहुत हिम्मत जुटाई तो बनिया हुए, क्या रुपया दे आए, सामान ले आए। सिर्फ दे आए कि कुछ ले भी आए। और कोई बनिया की दुकान जो सिर्फ देता है लेता नहीं है। एक भगवान है जो देता है लेता नहीं। अब देखो, मांगता है, कहता मुझे कुछ दो, वो सिर्फ इसलिए कि तुमको देना सिखाना चाहता है, और सबको देके तुम अहंकारी बनते हो। नहीं बनते। यहां तक आश्रम को देके भी कई बार रोब दिखाते हो। भगवान को देके भी रोब दिखाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे दो, मेरे को नमस्कार करो। औरों के तो पैर भी छूते हो तो 2-4 दिन बाद ताने देते हो, इतने दिन हो गया सेवा करते पैर छूते, हमें तो प्यार भी नहीं करते। भगवान पर भी एहसान करोगे। इसलिए भिखारी को देकर अहंकार पनपता है, भगवान को करके भी अहंकार होगा। इसलिए हम लोग सब कुछ अच्छा मानते हैं, पर एक ही बात मानते हैं, जब किया हुआ तुम्हारे अंदर जमा ही ना हो। अभी करके अपने ही खाते में जमा कर लेते हो, और पूरी लिस्ट रखते हो कि इतना इतना किया है समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, पूरी लिस्ट है। स्वामी चित्त प्रकाश, स्वामी परमानंद भले भूल जाएं देने वाले को, पर देने वाला नहीं भूले। नहीं? क्यों? देने वाला अपना लिस्ट बनाए है, ये किया है, ये किया है। किस लिए किया है? भिखारी। अभी कर्म भिखारी कर रहे हैं। जैसे भीख मांगना भी, वो कहता है ऐसे ही थोड़ी फ्री में मिला है, दिन भर भटका हूं, पसीना निकल आया है। अब किया क्या है तूने? कोई हल चलाया है, कोई उत्पादन किया है। उत्पादन में से ही मांगता रहा, पसीना तो आ गया। हरिद्वार में बड़ा मेहनत से खाते हैं संत महात्मा, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के, बड़ा महंगा है भोजन। अब वो किस पे एहसान कर रहे हैं? क्या वो बहुत बड़े इसलिए गए हैं कि इस बेचारे का आश्रम चलवा दें, इस बेचारे के क्षेत्र में जाकर दर्शन देकर थोड़ा खाकर इसकी महिमा बढ़ा दें? भगवान तो आते हैं तो जैसे अपने लिए आते ही नहीं। अच्छा, आप इस बार इस देह में किस लिए आए हो? अपने लिए जी रहे हो या भगवान के लिए?
ऐसे आदमियों की जरूरत है जिनको अपने लिए कोई काम बाकी नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता निठल्ला नहीं बना रही। गीता अकर्मण्य नहीं बना रही। पूरी गीता में कर्म पर जोर और कर्म का खंडन। देखो, पूरी गीता पर ध्यान दीजिए, कर्म का खंडन और कर्म पर जोर। 1 मिनट बिना कर्म के नहीं रह सकते, ये जोर दे के कहती है। और भी क्या कहती है? यस्य सर्वे समारंभा, कोई कर्म का आरंभ, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके कर्मों का आरंभ किसी अपनी कमी की पूर्ति की कामना से नहीं होता। क्या पूर्ति करोगे? कितना जियोगे? जीने की इच्छा पूरी होगी? कितना पाओगे? पाने की इच्छा पूरी होगी? अज्ञानी की पूरी होगी नहीं, अज्ञानी की इच्छा है नहीं। ज्ञानी आदमी नहीं है, ज्ञानी अंतःकरण नहीं है, ज्ञानी अहंकार नहीं है, ज्ञानी ब्रह्म है। और ब्रह्म को क्या कमी? कमी नहीं तो कामना क्या? अकर्म हो रहे हैं, इसलिए उसके कर्म सहज हैं, सहज हैं। शरीर है, होंगे, सब कर्म होते हैं, पर न करता है, न फल की कोई इच्छा है, न कोई अधूरापन है, न ज्ञान है, उसको कोई काम बाकी नहीं है। तो आप बधाई। ये फिर अब क्या है? वैराग्य और चाहिए। जो तुम हो उसके अलावा सब कुछ नाशवान है, वो तुम्हारा नंबर 2 रूप है, नकली है, असली नहीं है। असली तुम्हारा रूप न पैदा होता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। असली स्वरूप तुम्हारा ब्रह्म है, और नकली जीव है और देह है। और नकली जीव से नकली को बचाए रखने का आग्रह बताता है कि ये तुम्हें असली लग रहा है। स्वप्न के देह को स्वप्न में बचाना चाहते थे कि नहीं? बोलो। अच्छा, जग जाने पे बाद वो रहा कि नहीं? तो छाती कूटी क्या? आप बता दो, उसके न रहने का कोई स्यापा किया? पूरा नहीं रहा। और उस समय इतना सा भी जाता तो रोते, उस समय इतना भी नुकसान तुम्हारा था। जग गए तो पूरा का पूरा साफ, और कहीं कुछ नहीं। ज्ञान अमृत है, नहीं ज्ञानेन सरसम पवित्रमेव विद्यते। अब ज्ञान होने पर भी, इसलिए विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेका, न रहने वाले को न रहने वाला समझना, और सदा रहने वाले को सदा समझना, फिर सदा रहने वाले को मैं समझना, सदा न रहने वाले को यह कल्पित स्वप्नवत अध्यस्त समझना, और अध्यस्त वस्तु से वैराग्य, इससे आसक्ति नहीं, मुक्त हो गए। बंधन क्या है? न रहने वाले की आसक्ति, न रहने वाले को सत्य मानना, और सत्य मानकर या दुखी होना या सुखी होना। इसलिए सुख दुख का जन्म, अनित्य को नित्य बनाने की इच्छा, अनित्य को बनाए रखने में न सफल होने पर रोना, भयभीत होना, कामना करना। इसलिए आत्मस्थ व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मैं से और मेरे से, 2 से वैराग्य। मेरा और ये अहंकार मैं, सीमित मैं, असीम सत्य में सीमित मैं स्वप्न है। इसलिए मैं और मेरा यही माया है।
मैं और मोर देह के अंदर पैदा होने वाला अहंकार, मैं मेरा, यही दुख है। एक ऐसा है जिसके लिए कौन मैं और कौन मेरा, कौन तू कौन तेरा, उसके सिवा कौन, उसके सिवा किसका, उसके अलावा सत्य कौन, सब प्रतीति है एक अस्तित्व में। इसलिए ब्रह्म ज्ञान संप्रदाय नहीं है, किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, कोई नई पार्टी बनाने के लिए नहीं है। इस छोटी दृष्टि को हटाकर, जिसमें फंसे पड़े हैं, उस छोटी दृष्टि को हटाकर मुक्ति के लिए है। और यदि इस ज्ञान से तुम मुक्त नहीं हो रहे हो, ध्यान रखना, तो तुम ईमानदारी से ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे। कोई कहेगा ज्ञान से मुक्ति तो नहीं होती, कोई कहेगा भक्ति से नहीं। हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। तुम मुक्त हो जाओ मैं मेरे से, और इसी तरह शरीर जब तक रहे, जब तक इसमें जागना सोने का अवसर मिलेगा, ये जगना सोना रहेगा, और जो सत्य है वो सदा सत्य ही रहेगा। तो वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। तुम शब्द का वाच्य देह भी है, तुम शब्द का वाच्य जीव भी है, और तत्पद का वाच्य ये विराट ईश्वर है। इसलिए वाच्य अर्थ का त्याग जरा। तुम शब्द जब हम कहें तो तुम शब्द का वाच्य जो तुम दे, और तुम जो भीतर बैठे, इसका त्याग करो। तुम के भीतर एक बैठा है तुम, मैं के भीतर बैठा है एक मैं, जो एक जगह नहीं बैठा, मेरे मैं के पास ही नहीं, तुम के साथ भी, वह के साथ भी बैठा है। और फिर जब मैं तुम कहूं तुम्हारा, तुम, तो तुम का अर्थ एक जो केवल यहाँ है, और एक तुम का अर्थ जो तुम्हारे भीतर है, वो तुम में ही नहीं मैं में भी बैठा है, और वह में भी बैठा है। जो सब में बैठा है उसको हम तुम कहें, कि उसको हम वह कहें, किसको हम मैं कहें, या मैं का भी आत्मा, तुम का भी आत्मा, वह का भी आत्मा कहें, वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा, उसको हम परमात्मा, उसको हम ब्रह्म, मैं की प्रधानता से, तू की प्रधानता से, वह की प्रधानता से, सुनने के समय वह तुम है, समझने के समय वो मैं है, समझने के बाद उसको हम कौन से शब्द दें। पर एक कहेंगे सत्यम परम धीमहि। एक मेरी छोटी सी पुस्तक अभी आई है, पर यहाँ है नहीं, सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करें, व्यक्ति का नहीं, वस्तु का नहीं, गुणों का नहीं, कर्मों का नहीं, इंद्रियों का नहीं, सत्य का ध्यान करें, सत्य का स्मरण करें। कहाँ रहता है वो? वहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ मुझ में नहीं, पहले अब नहीं, अब है आगे नहीं, उसका ध्यान करें। अब आप 5 मिनट ध्यान करेंगे, याद करिए, निश्चिंत होने की दवा है ये। 2, सत्य का ज्ञान और वैराग्य। यदि वैराग्य नहीं है, इसी को मेरा मेरा पकड़ते रहते हो, तो ज्ञान तुम्हें शांति नहीं देगा। अनित्य वस्तु से वैराग्य के बिना कोई सचमुच मुक्त होकर दिखा दे। और वैराग्य जब तक थोड़ा लगता है तब तक, यदि ये है नहीं तुम्हारी समझ में है, तो वैराग्य भी किससे और राग भी किससे। जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न की किस वस्तु से राग करेगा, किससे वैराग्य करेगा? जागा है कुछ नहीं। तो जिस काल में ब्रह्म विचार करोगे
उतनी देर न राग है, न द्वेष है, न मेरा है, न तेरा है। जब ब्रह्म विचार से वृत्ति बाहर आती है तब क्या समझते हो, किसके लिए रोना धोना रहता है वो तुम जानो। आंख बंद करो, आंख बंद करके चैतन्य है या नहीं एक बार ख्याल करो। कहाँ है चैतन्यता? कभी आंख में ध्यान ले जाओ, कभी कान में ले जाओ, कभी श्वास में ले जाओ ध्यान को। ध्यान चल है, ध्याता एक जगह है। देखो, ध्याता एक जगह है, ध्याता का ध्यान चलता है, पर जो ध्यान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वो ध्याता में भी, ध्यान में भी, और ध्यान में जो आ रहा है, स्मरण में जो आ रहा है, वो जगत सब में एक तत्व विद्यमान है। 1 मिनट के लिए सावधान हो जाओ। अभी तक तुम देह मानकर सोचा करते हो, कभी मन मानकर सोचते हो, कभी लगता है यहाँ से वहाँ, ये देहाध्यास है। तुम नाम की वस्तु कहाँ रहती है? जहाँ से तुम बैठकर ध्यान करते हो। अध्येय नाम की वस्तु कहाँ है? जहाँ तुम उसका ध्यान करना चाहते हो। अध्येय में, ध्याता में बीच में भिन्नता और दूरी क्या है समझो। 1 मिनट तुम देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। तुम जानने वाले हो, ये जानने में आ रहा है। बिल्कुल। तो जानने वाले की परिच्छिन्नता और जाने हुए की जड़ता। जानने में आया हुआ जड़ और जानने वाला चेतन। तो जानने वाले में सीमितता और परिच्छिन्नता माया है, और जाने हुई वस्तु में जड़ता भी माया है। तुम सर्वत्र हो, तुम सर्वत्र, तुम सर्वत्र। तुम में जानने वाला और जाना हुआ सभी अध्यस्त है। मुझ चेतन में, एक चेतन में, अद्वितीय चेतन में दृष्टा दृश्य भाव नहीं। दृष्टा में परिच्छिन्नता माया है, और चेतन में दृश्यत्व जड़ता माया है। चैतन्य जड़ चेतन सब में है। जड़ चेतन दृष्टा और दृश्य में, दोनों में जो रहता है वो राम है। दृश्य और दृष्टा दोनों में जो विद्यमान है वो आत्मा राम है। आत्मा दृष्टा अकेला नहीं है। आत्मा में दृष्टा होने का भ्रम है, अर्थात आत्मा में परिच्छिन्नता भ्रम है, आत्मा में दृश्यत्व भ्रम है। चैतन्य एक अद्वितीय है। वो दृष्टा भी है, दर्शन भी है, दृश्य भी है। ये चेतन दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं, दर्शन भी नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों कल्पित हैं, अध्यस्त हैं, बनावटी हैं। तुम दृष्टा दर्शन दृश्य या तो तीनों नहीं हो, या तुम तीनों ही हो। तुम दृष्टा नहीं, दृश्य भी तुम ही, दृष्टि भी तुम ही, दृष्टा भी तुम ही। यहाँ भी तुम ही, वहाँ भी तुम ही। तुम यहाँ रहते हो, वहाँ संसार रहता है। तुम इधर रहते हो, दृश्य उधर रहता है। ये जो विभाजन है, ये अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यु च स्थितम। ये अविभक्त चैतन्य विभक्त लगता है। जड़ चेतन में बट गया है, दृश्य दृष्टा में बट गया है, मैं यह में द्वैत बन गया है। जबकि मैं और यह, आत्मा और संसार में कोई भिन्नता
दूरी देरी नहीं है, एक चैतन्य में ही सब कुछ है। चैतन्य सीमित नहीं, असीम है। चैतन्य कालातीत है। चैतन्य सर्वावभाषक है, एक जगह रहकर नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में रहकर सबको जानता है। यहाँ रहकर वहाँ को नहीं जानता, वहाँ और यहाँ जानने वाला मानने से ही चेतन में परिच्छिन्नता का भ्रम है। चेतन अंतःकरण अकेले में नहीं रहता, चेतन में अंतःकरण और चेतन में संपूर्ण जगत रहता है। 1 मिनट इसी स्मरण के साथ अभी छोड़ देंगे। 1 मिनट इसी भाव का अनुभव करिए और छोड़ दीजिए। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में फिर लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।